सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज शाम की बड़ी खबरें। जी हां, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी के किसानों को योगी सरकार ने दिया है होली गिफ्ट, ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ हो जाएगा। आपको दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक अहम निर्णय लिया है, किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में 7% तक की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 7% की छूट दे दी है। यानी कि अब आपका कोई भी बिजली बिल नहीं लगेगा, नलकूप के लिए आप फ्री बिजली चला पाएंगे। 1.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। अच्छा, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा नियम जारी कर दिया है। खुले में कूड़ा फेंका तो 250 रुपए तक देना होगा जुर्माना। नगर निगम ने जारी कर दी है जुर्माने की नई दरें। शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर अब निगम की ओर से सख्त फैसला लिया गया है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए जाने वाले वाहनों को कूड़ा न देकर खुले में फेंकने वालों को अब 250 रुपए तक और 1000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। घर में सेप्टिक टैंक नहीं बनवाने और सीवरेज का नाला नालियों को साफ न रखने पर और 5000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नगर निगम ने मंगलवार को आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों से कूड़ा कलेक्शन पर लगने वाले यूजर चार्ज और जुर्माने की नई दरें भी जारी कर दी हैं। इसके लिए 15 दिनों में आपत्ति मांगी गई है। नगर निगम बोर्ड ने बीते वर्ष डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की दरों को परिवर्तित करने की सहमति दी थी। तो लखनऊ बन जाएगा लक्ष्मणपुर। जी हां, लखनऊ का नाम बदलने वाला है। शासन ने मांगी है रिपोर्ट, जानिए क्या कहती है पौराणिक मान्यता। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। शासन ने इस संबंध में राजस्व विभाग से रिपोर्ट भी मांग ली है। शासन की तरफ से उप सचिव ने आयुक्त एवं सचिव राजस्व को भेजे पत्र में सांसद और रक्षा मंत्री के प्रभारी कार्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला के पत्र का हवाला दिया है, जिसमें लखनऊ का नाम परिवर्तित करके लक्ष्मणपुर करने की मांग हो रही है। ऐसे में जल्द ही इसका नाम बदलने की भी बातें सामने आने लगी हैं। तो यूपी के इस जिले में अब स्थापित होगा नर्सिंग कॉलेज। कैबिनेट बैठक में भूमि आवंटन को लेकर भी बड़ी मंजूरी मिल गई है। जी आपको बता दें, पीलीभीत में स्थित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सहायतित योजना के तहत स्थापित मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से मुड़िया पनई गाँव के 4500 वर्ग मीटर नजूल की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में आवंटित किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। तो दोस्तों, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। डीएम के निर्देश पर एजेंसी संचालक पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपूर्ति विभाग ने एजेंसी संचालक और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कराया है। भगतपुर ब्लॉक के रुस्तमपुर निवासी तबस्सुम निशा के नाम से उज्ज्वला कनेक्शन और डिंगरपुर बिलारी की पुष्पता इंडियन गैस एजेंसी से हुआ है, जबकि तबस्सुम के पास गैस कनेक्शन नहीं है। इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। यानी कि जिसके नाम से ये योजना का लाभ लिया जा रहा है, उसके पास सच में तो उज्ज्वला कनेक्शन है ही नहीं और किसी और को ये लाभ दे दिया जा रहा है। ऐसे कई सारे फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं। दरअसल अभी सरकार 2 फ्री गैस सिलेंडर दे रही है, एक दिवाली में और एक होली में। इसी वजह से 2 फ्री गैस सिलेंडर पाने के चक्कर में बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इसी होली से पहले अभी भी आप अगर उज्ज्वला लाभार्थी है तो फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपका ई-केवाईसी आधार लिंक अकाउंट से हुआ होगा और साथ ही एजेंसी में आपका आधार जुड़ा होगा। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, दस्तावेज भी बरामद हुआ है। दोस्तों, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के ही मेरठ जिले में एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। दावा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद अब कई सारे खुलासे हो सकते हैं और इनका बड़ा नेटवर्क भी पकड़ा जा सकता है। इन सभी की गिरफ्तारी कंकड़खेड़ा इलाके से हुई है। एसटीएफ के अनुसार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। वहीं पर दोस्तों, यूपी में होमगार्ड जवानों के भोजन भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दे दी है स्वीकृति। दरअसल उत्तर प्रदेश शासन ने होमगार्ड जवानों का भोजन भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया है। यानी कि सीएम योगी के निर्देश पर कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों का भोजन भत्ता 30 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। होमगार्ड मुख्यालय ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके लिए लगातार पैरवी की जा रही थी, जिसका अब इनको लाभ मिलेगा। 120 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तो मुख्तार ने यूपी में आतंक पैदा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर भर ली है हामी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मुख्तार अंसारी को साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा सुनाते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इन्होंने गलत
किया था। तो अब उन्होंने कहा है मुख्तार अंसारी खूंखार अपराधी है और उसके खिलाफ कई केस दर्ज है। योगी सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उसने राज्य में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। तो दोस्तों, राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से चुनाव और रायबरेली से चुनाव राजनीति में प्रवेश करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव मैदान में होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस बार अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। वही बड़ी खबर यह भी आ रही है कि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी के लिए पहला मौका होगा जब वह लोकसभा चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए साथ ही चुनावी राजनीति में अपना पदार्पण करने में जा रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यूपी में भी हर महीने मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस तरह से आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि अब आप देर मत करिए वरना आपको नुकसान होने वाला है। दरअसल सरकार 300 यूनिट की फ्री बिजली दे रही है और अभी भी आप हाथ पे हाथ देकर बैठे रहेंगे तो आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला। घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं पोस्टमैन घर घर जाकर अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन QRT PM सूर्य घर योजना के द्वारा जानकारी जुटा रहे हैं। पंजीयन के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर, ग्राहक का नाम, राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी, उपभोक्ता खाता संख्या, बिजली बिल के प्रति, घर के रूफटॉप की तस्वीर, सौर स्थापना के लिए उपलब्ध अनुमानित क्षेत्र और आदि सब की जानकारी संबंधित साइट पर अपलोड करके सोलर रूफटॉप के लिए निःशुल्क पंजीयन कर रहे हैं। तो आप भी करा लीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 300 यूनिट की फ्री बिजली मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली बचाने और विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए यह योजना शुरू की है। अंतरिम बजट में लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की घोषणा भी हो गई है। तो ऐसे में आप रूफटॉप लगाइए घर पर, PM सूर्य घर योजना का लाभ लीजिए और 300 यूनिट की फ्री बिजली प्राप्त करिए। आपको बता दें, सुरेश चंद्र ने बताया कि अधिक से अधिक घरों तक इस योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए डाक विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वही कांवड़ यात्रा के लिए वेस्ट यूपी के रास्ते डाइवर्ट दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद के इन रास्तों पर जाने से बचिएगा। महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा के लिए वेस्ट यूपी के रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर छोटे या भारी वाहनों का प्रवेश नहीं मिलेगा। दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद के इन रास्तों पर जाने से बचिएगा। यहाँ दोस्तों, अलीगढ़ की ओर से मेरठ और हापुड़ जाने वाला यातायात आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। बरेली, मुरादाबाद, संभल से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात आप यहाँ पर देख लीजिए। वही मुरादाबाद, रामपुर, बरेली की तरफ से बुलंदशहर आने वाले हल्के वाहन के लिए भी आप रास्ते देख लीजिए। तो एक अपडेट था। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।